हमने पिछली वीडियो में नाभि के खिसकने के कारण को समझा है ना। तो नाभि किसकी वजह से खिसकती है? जब लंबे समय तक बॉडी का नेचर एसिडिक रहे तो खिसक सकती है, और उसके मैंने कारण बताया कि अलग अलग कारणों से उस वजह से हो सकती है। अब है कि वो सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स में देखिए हम अलाइनमेंट को समझें। जब भी कोई चीज अपनी अलाइनमेंट से बाहर जाएगी, अपनी पोजीशन से, अपनी जगह से बाहर जाएगी, तो वो अपने आप को, आपको, हमको, सबको तकलीफ होगी ही होगी। जैसे हम बात करें, इफ नेवल गोज अपसाइड देन सिम्टम्स में बी, जैसे नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी। अब ये नाभि यहां पर है, नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो कौन से ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगी? यहां के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगी, स्वाभाविक है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां के ही ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इनके दायरे में घुस गया कोई, मेरे क्षेत्र में कोई एरिया घुसेगा तो मुझे ही तकलीफ होगी, नीचे वालों को तो तकलीफ नहीं होगी। तो यहां के ऑर्गन्स इरिटेट हो जाएंगे। अब यहां के ऑर्गन्स इरिटेट होंगे तो क्या होगा? नाभि जब ऊपर की तरफ खिसकेगी तो आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, आपको गुड़गुड़ की आवाजें हो सकती हैं, आपको गैस पास कहां से होगी? फिर ऊपर से होगी, नीचे से पास होना बंद हो जाएगी क्योंकि वो ब्लॉक हो गया रास्ता, है ना। तो अगर ये अपसाइड होगी तो वॉमिटिंग हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और इनडाइजेशन हो सकता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। देखिए नाभि से ऊपर जो है, नाभि से ऊपर का एरिया हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि ये ऊपर क्या है? स्टमक का एरिया है। यहां पर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है। जितना खाना आपका डाइजेस्ट होना है, आपका कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में बदलना है, ग्लूकोज में बदलेगा, तो यहीं बदलेगा, ऊपर के नाभि से ऊपर के हिस्से तक ही बदलेगा। नाभि से इस हिस्से को अगर मैं बात करूं, मैं मेडिकली टर्म की बात कर रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो नाभि के सामने अगर मैं लाइन खींच दूं, जैसे मैंने ये लाइन खींची है, ये नाभि है, इससे मैं ये लाइन खींच दूं, तो इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, इतने हिस्से में आपका ड्यूडेनम आ जाएगा, आपका स्टमक आ जाएगा, आपका लिवर आ जाएगा, आपका पैंक्रियाज आ जाएगा, आपका गॉल ब्लैडर आ जाएगा। मैं इस इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, ऊपर के हिस्से की। तो ये जो पार्ट है आपका डाइजेस्टिव है, खाने को पचाने का काम करता है। खाना आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, आपने फैट खाई तो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होगी, और आपने अगर प्रोटीन खाई तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये सब होगा तो नाभि से ऊपर के ही दायरे में होगा। तो जब नाभि ऊपर की तरफ चली गई तो क्या होगा? फिर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर आपको यूडीएफ आएगा, आपको अनपचा खाना आएगा, आपको एसिडिटी। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना आपको एसिड रिफ्लेक्ट करेगा, आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, फिर आपका खट्टी खट्टी डकारें आएंगी तो गैस ऊपर से पास होगी, जब ऊपर से पास होगी तो आपको सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है ना। तो ये ऊपर वाले जितने भी सिम्टम्स हैं ये सब तब होंगे जब नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी। तो ये जितने भी ऊपर के सिम्टम्स हैं तो उस समय पर हम चेक करेंगे तो नाभि इतने ही दायरे में आपको मिलेगी, है ना। तो अब नेवल गोज लोअर साइड, जब नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो क्या होंगे? तो मैंने ये नाभि से एक सेंटर लाइन खींची, है ना, नाभि से ये सेंटर लाइन खींची और नाभि नीचे खिसक गई, अपनी जगह से नीचे खिसक गई। तो हमने किसके दायरे में नाभि चली गई? तो नीचे के दायरे में गई, तो नीचे के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगी। तो नाभि से नीचे का जो दायरा है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम वाले भाग का है। इलियम वाला भाग क्या करता है? खाने को एब्जॉर्ब करता है। नाभि से ऊपर का दायरा जो है वो खाने को डाइजेस्ट करता है, नाभि से नीचे का दायरा जो है, जो एरिया है, वो खाने को एब्जॉर्ब करता है। तो जब आपका खाना डाइजेस्ट तो हो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। वो कहते हैं मुझे भूख तो बहुत लगती है लेकिन शरीर में नहीं लगता, मैं खाना तो बहुत खाता हूं लेकिन शरीर में नहीं लगता, मैं दिन भर बहुत खाता हूं लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। वो सब क्या है कि नाभि से नीचे के एरिया में डिस्टरबेंस है। और इसी में नले भी आ जाते हैं। नले, नाभि की गड़बड़ी जब लंबे समय तक रहती है तो उसको हम नले बोलते हैं। मैं नले की समस्या में बताऊंगा आपको नले के बारे में। अभी मैं बता रहा हूं कि नाभि जब नीचे की तरफ खिसकेगी तो क्या होगा? लोअर एब्डोमेन में पेन आएगा, खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप कुछ भी खा लीजिए, कितना भी खा लीजिए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी। आप अमृत भी पी लेंगे वो भी आपके लिए पानी बन जाएगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो है वो वर्किंग नहीं है। तो यहां से आपके शरीर में लोअर एब्डोमेन में पेन होगा,
लंबे समय तक खिसकेगी तो ये यूट्रस को डिस्टर्ब करेगी। महिलाओं में यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, धीरे 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 एक दिन झटका लगेगा, यूट्रस नीचे खिसक जाएगा। ओवरी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। जेंट्स में प्रोस्टेट की दिक्कत आ सकती है, आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क आ सकता है। ये लंबे समय तक की बात करूं, अगर ये कुछ दिन तक गड़बड़ है तो आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत होगी, लेकिन ये परमानेंट नीचे की तरफ है और लंबे समय तक है, साल, 1.5 साल, 2 साल तक की दिक्कत है, तो फिर आपको ये समस्याएं और भी गंभीर होती चली जाएंगी। तो नाभि जब नीचे की तरफ खिसकेगी तो आपको लोअर एब्डोमेन पेन, पीरियड से रिलेटेड दिक्कत और यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। नाभि लेफ्ट साइड में जाएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको बता रहा हूं कि पेट की पोजीशंस क्या क्या हैं। नाभि लेफ्ट साइड में जाएगी, यानी कि इस दायरे में जाएगी, यहां से खिसकी इधर गई, तो इस दायरे में क्या है, ये हमारा क्या है, थोड़ा सा यहां पर पानी की कमी है। जब ये इधर खिसकेगी तो यहां के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगी, यहां के फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगी, और लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा क्या है, एसिडिक नेचर है, क्योंकि यहां पर पानी की कमी है। पानी की कमी है, पहले से ही यहां पर एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर जैसे ही है और नाभि और इधर खिसक गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब कॉन्स्टिपेशन में अब यहां पर क्या था, म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा होता है। नेचुरली हमारी लेफ्ट साइड की जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं, ये हमारी डिसेंडिंग कॉलोन का हिस्सा है। डिसेंडिंग कॉलोन इरिटेट हो जाएगी और यहां पर म्यूकस फॉर्मेशन हो जाएगा, यहीं पर कोलाइटिस हो जाएगा। कोलाइटिस यानी कि म्यूकस फॉर्मेशन में कोलाइटिस आ जाता है, और ये कोलाइटिस होगा आपको कॉन्स्टिपेशन वाला, जिसको बोलते हैं हम कोलाइटिस सी, या जिसको हम बोलते हैं आईबीएस सी। आईबीएस सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस हो गया। तो ये जो नाभि जब इधर की तरफ खिसकेगी, ये तो हम डिजीज के नाम बता रहा हूं जो आजकल मेडिकल टर्म है। जब नाभि इधर खिसकी तो मेडिकल टर्म ये नहीं बताएगा कि नाभि मूव लेफ्ट साइड या नाभि डिस्टर्ब लेफ्ट साइड, ये कहीं अल्ट्रासाउंड में नहीं लिखा होगा। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, आईबीएससी लिखा होगा या आपको लिखा होगा कोलाइटिस, है ना, क्योंकि ये मेडिकली टर्म है। तो वो हुआ किस वजह से कि नाभि अपनी जगह से लेफ्ट साइड में खिसक गई है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपके मोशन में झाग आ सकते हैं, और आपको बार बार इन्फ्लेमेशन हो सकती है जो लेफ्ट साइड में होगी। इन्फ्लामेशन राइट साइड में 99% होती ही नहीं है। देखिए साइंटिफिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट साइड में ही इन्फ्लामेशन होती है, झाग लेफ्ट साइड से ही निकलेंगे और राइट साइड से झाग आ ही नहीं सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में नाभि खिसकेगी तो आपको इस तरीके की दिक्कतें आएंगी, है ना। तो मैं यहां से बता देता हूं, कॉन्स्टिपेशन होगा, म्यूकस फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, कोलाइटिस होगी, और आईबीएस सी आपको यहां से होगा, है ना। और नाभि अगर राइट साइड में जाएगी, यानी कि नाभि राइट साइड में जाएगी, ये यहां से इधर चली जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, वाटरी मोशन होंगे। वाटरी मोशन का मतलब आपको पानी जैसे लूज मोशन होंगे, आपको गैस्ट्रिक मोशन होंगे। कई लोगों को होता है ना कि गैस बहुत बनती है और उसको लगता है लूज मोशन है, वो वहां जाते हैं, गैस पास हो जाती है, वाटरी मोशन होता है, थोड़ी बहुत मोशन आता है लेकिन गैस फॉर्मेशन जाता है। तो गैस फॉर्मेशन आपको ज्यादा जब होगी तो वो आपको लेफ्ट साइड में होगी, और वाटरी मोशन होंगे, बार बार मोशन आएंगे, आपको पानी वाले ही मोशन आएंगे अगर नाभि आपके राइट साइड में जा रही है। यहां पर पेन होगा, मीठा मीठा सा दर्द बना रहेगा, लिवर से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट को अगर नाभि राइट साइड में जा रही है बार बार और लंबे समय तक जा रही है तो उनको एलएफटी करा लेनी चाहिए, है ना। तो लूज मोशन होगा, डिसेंट्री यानी कि वाटरी मोशन होगा, लूज मोशन होंगे, इन्फेक्शन होंगे, यहां पर इन्फेक्शन होगा। लेफ्ट साइड में जा रही है तो आपको इन्फ्लामेशन होगा, राइट साइड में जा रही है तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा, यहां बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है और पानी जहां रुकेगा, पानी जहां होगा वो वहां पर सड़न होगी और वहां पर इन्फेक्शन ही होगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में नाभि जब खिसकेगी तो आपको मोशन क्या होंगे, बार बार होंगे और वाटरी मोशन के रूप में आएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, नाभि नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, नाभि लेफ्ट में जाएगी तो क्या होगा, और राइट में जाएगी तो क्या सिम्टम्स होंगे। अब इनके बारे में इनका क्या ट्रीटमेंट होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं।